प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल का टॉपिक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक ही वीडियो में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली का अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। सक्सेना जी तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा शतक है, ये अज्ञे द्वारा संपादित नई कविता की 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजयदेव नारायण शाही की रचनाएं संकलित हैं। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से 1959 ईस्वी में हुआ। किसका प्रकाशन? तीसरे शतक का। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ही हुई तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्होंने अध्यापन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक, हिंदी समाचार विभाग पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। सन 1960 के बाद वे दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। सन 1964 में जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, दिनमान पत्रिका क्या है बेटा? ये हिंदी की एक प्रमुख एवं पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, जिसे अज्ञे जी ने आरंभ किया। तो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे जी का पूरा नाम है। तो अज्ञे जी के आग्रह पद पर वे पद से त्याग पत्र देकर दिल्ली आ गए और दिनमान से जुड़ गए। ये दिनमान के उप संपादक रहे। उप संपादक क्या होता है बेटा? सब एडिटर, अर्थात किसी पत्र पत्रिका के संपादक का सहयोगी जो उसके अधीन कार्य करता है। 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। पराग पत्रिका क्या है बेटा? ये बच्चों की एक हिंदी पत्रिका है जो प्रति मास प्रकाशित होती है। क्लियर? अब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के प्रमुख पुरस्कार। साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक और बाल साहित्य के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सन 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। मृत्यु। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निधन सन 1983 में नई दिल्ली में हुआ। अब बात आती है इनकी प्रमुख रचनाओं की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थी। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। सबसे पहले है काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घाटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द आदि। उपन्यास उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल आदि। बेटा, ये पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, ये इनके क्या है बेटा? लघु उपन्यास है। नेक्स्ट है कहानी संकलन अंधेरे पर अंधेरा। इस संग्रह में कहानियां संकलित हैं। नेक्स्ट है बेटा नाटक बकरी। नेक्स्ट है बाल साहित्य लाख की नाक, महंगू की टाई, बतूता का जूता, भों भों खो खो आदि। ये थे इनकी बेटा प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है साहित्यिक विशेषताएं। मध्य वर्गीय आकांक्षाओं। मध्य वर्गीय आकांक्षा क्या होती है बेटा? बीच के वर्गीय श्रेणी से संबंधित इच्छा या अभिलाषा को मध्य वर्गीय आकांक्षा कहते हैं।
तो मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में सर्वेश्वर दयाल जी की अपनी एक अलग पहचान है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, संघर्ष, सपनों, शोषण है दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाना, कुंठा अर्थात विफलता के कारण होने वाली घोर निराशा और हताशा का चित्रण इनके साहित्य में दिखने को मिलता है। अतः इन्होंने मध्य वर्ग के जीवन के विविध पक्षों का मार्मिकता से चित्रण किया है। इनके अनुसार कविता मानव जीवन का दर्पण है, अर्थात एक आईना है जो किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। इनके काव्य में व्यंग्य का हल्का पुट अर्थात थोड़ी मिलावट सर्वत्र व्याप्त मिलता है। देश की विसंगतियों और सामान्य मनुष्य की स्थिति इनकी कविताओं का केंद्रीय विषय है। इनके लेखन में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बेटा भाषा शैली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज, व्यावहारिक, भावपूर्ण तथा प्रभावमयी है। इन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। अभिव्यक्ति होता है बेटा किसी भी बात को प्रकट करना, क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति। इन्होंने अपनी रचना में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। इन्होंने विवरणात्मक शैली के साथ साथ भावात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कंप्लीट जीवन परिचय। आई होप आपको समझ में आया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।